दोस्तों आज हम संत कबीर नगर में हैं। संत कबीर नगर काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। यहाँ फेमस यूट्यूबर मालती चौहान विष्णु राज, ये मामला जो है करीब 10 दिन से जो है हर साइड पे चल रहा था और ये अच्छे यूट्यूबर थे और इस समय उनके में अंतिम संस्कार आज घाट पे, सरयू घाट पे हो रहा है। उनके अंतिम संस्कार में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ एक लोक गायिका हैं। इनका परिचय मैं इनसे खुद करवाता हूं और ये भी मालती चौहान के अंतिम संस्कार में और अंतिम दर्शन करने के लिए और अंतिम विदाई देने के लिए चल के आई हैं पटना से। तो आइए मैं इनसे बात करता हूं। रहने वाली यूपी की हैं लेकिन फिलहाल ये पटना रहती हैं, तो मैं इनसे बात करता हूं कि क्या कुछ इस मामले को मालती चौहान, विष्णु राज और अर्जुन के इस मामले को किस नज़र से आप देखते हैं। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत जी। आपका भी स्वागत है। और मैं मधु मिश्रा अकबरपुर की रहने वाली हूँ और गायकी में अपना पटना मीठापुर से करती हूँ और सभी का स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले आज आप मालती चौहान के अंतिम विदाई में आज जो है उस दुनिया में नहीं रहे, आज अंतिम विदाई देने के लिए आप जो है इस सरयू नदी के घाट पे आई हैं, तो इस घटना को आप किस नज़र से देख रही हैं? ये जो भी घटना हुआ है सर, बहुत समाज के लिए समझ लीजिए बहुत ही दुखद है जी। क्योंकि जो इतना फेमस चेहरा था, जो इतना मतलब लाखों फैंस फॉलोइंग जिसका था, आज वो यहाँ शमशान में आके मिट्टी मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि मैं देखी कि उस मालती चौहान के दाह संस्कार के लिए लोगों से चंदा लिया गया है, तब जाके उसका दाह संस्कार हुआ है। और ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि जो लाखों रुपया महीने में कमाती थी औरत, आज वो उसके खुद के डेथ पे एक कफन के लिए लोगों से पैसा लेना पड़ा है। इसमें कमी किसकी मानती हैं आप? इसमें कमी सर देखिए कई लोगों की है, जबकि कुछ कसूरवार इसमें मालती चौहान भी है, लेकिन देखिए अब वो है नहीं इस दुनिया में। लेकिन इसमें जिससे वो शादी की, जो उसमें अर्जुन वर्मा था, अर्जुन वर्मा को बताया जाता था कि वो जो है मालती चौहान राखी भी बांधती थी, तो एक मुँह बोला भाई कहा जाएगा। ये किस तरीके से है कि एक बहन एक भाई से जो है शादी कर लेती है? भाई बहन के रिश्ते को ये लोग तार तार कर दिए और एकदम मतलब कोई भी बहन अपने सगे भाई को छोड़ के कभी किसी को भाई बोलते हुए भी डरेगी। समाज को बहुत ही गंदा संदेश ये लोग भेजे हैं, जो कि धुलने वाला नहीं है। कभी नाम आएगा तो मालती चौहान का नाम इसमें जरूर आएगा कि एक वो भी बहन थी जो अपने भाई से ही शादी कर ली थी। कहीं ना कहीं उन भाइयों पे जो सगा भाई ना हो और किसी बहन को अपनी किसी लड़की को अपनी बहन मानता हो, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठेगा। जी बिल्कुल उठेगा। वही बोले सबसे पहला नाम मालती चौहान का इसमें आएगा। लेकिन सर उसमें क्या था, ये एक साजिश, मुझे अब लग रहा उसमें एक साजिश था जो वो समझ नहीं पाई, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, वो साजिश को समझ नहीं पाई और साजिश का शिकार हुई। तो किस तरीके की साजिश हो सकती है? इसलिए कि देखिए जब विष्णु राज उसका पति था और इन दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ, ये लोग थाने गए। अब उस झूठ में थाने पे गए थे कि सही में थाने पे गए थे, क्योंकि इन लोगों की तो आदत है अगर थाने के सामने भी पहुंच जाएंगे तो वीडियो बना कर डाल देंगे। आजकल ऐसा भी है कि 2-4 पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं जो घरेलू थोड़ा सा संबंध होता है दोस्ती यारी का, उनको भी खड़ा करके वीडियो बना सकते हैं। तो जहाँ तक है देखिए, मैं आज तक उन लोगों से मिली नहीं हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा उन लोगों के बारे में नहीं जानती। मैं वही देखी हूँ जो सोशल मीडिया पे लोग डाले हैं। तो वहाँ से जब ये घर लाते हैं अपनी बीवी को, तो 12 बजे रात को ऐसा क्या इन लोगों को हो जाता है कि जो 12 बजे रात को अपनी बीवी की शादी उसके मुंह बोले भाई से करवा देते हैं। और शादी जब मुंह बोले भाई से तुम करवा दिए, पत्नी तुम्हारी नहीं, तुम खुद बोले मेरी पत्नी नहीं है, अर्जुन की पत्नी है। जब वो अर्जुन की पत्नी हो गई तो वो दुनिया के किसी कोने में जाए, भाड़ में चली जाए, तुमसे क्या मतलब? फिर तुम उसको अपने घर क्यों लाए? और जब घर लाए तो ऐसा क्या हो गया कि डेथ हो गई उसकी। मतलब शादी भी तत्काल और डेथ भी तत्काल। ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाला मुद्दा है। इस पे कोई भी रहेगा तो सीधा उंगली विष्णु राज पे ही जाएगा। विष्णु राज का कहना था कि हम जो है मजबूरी में शादी 12 बजे रात में ले जाके इसलिए कराएं कि हमारे जान माल का खतरा था, इसलिए हम डर के जो है अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दिए।
जान माल का खतरा विष्णु राज के ऊपर था और विष्णु राज तो जिंदा है और जिसके ऊपर कुछ नहीं था वो मिट्टी में मिल गया। लेकिन उसके बाद भी वहाँ अर्जुन के यहाँ जाने के बाद भी 1-2 दिन बाद उसका कुछ वीडियो में मैंने देखा कि वो कह रही है कि हम ये जो हम किए हैं, जो भी शादी हुई एक फिल्म का हिस्सा हो सकता है, एक गाना का हिस्सा हो सकता है, एक शूटिंग हो सकती है, तो इसको हम नहीं मानते हैं, इसको शादी नहीं मानते हैं और मैं फिर से पुनः विष्णु राज के ही साथ रहूंगी और उसके यहाँ ही जाऊंगी, मैं किसी के यहाँ रहूंगी नहीं और मैं उसी को ही पति अपने मानती हूँ और वही मेरा ससुराल है। बिल्कुल सही है। मैं भी वीडियो देखी थी जिसमें मालती चौहान ये बोल रही थी कि मुझे नहीं पता था कि ये लोग मेरी रियल शादी कर देंगे और शादी करने के लिए सिंदूर की ज़रूरत होती है। सिंदूर था भी नहीं, वो कलर था और मुझसे ये बताया गया, मुझे ये पता था कि ये सूट हो रहा है मेरा। जी। तो अब क्या कहना चाहेंगी आप? तो मान लीजिए कि आज उसकी अंतिम विदाई हो गई और उसका पति, चूँकि पत्नी हिंदू रीति रिवाज में होता है कि अगर जो पत्नी मरती है, पति जिंदा है तो मुखाग्नि वही देता है, न रहने पे उसका लड़का हो सकता है या और कोई हो सकता है। तो आज इस यूट्यूब की दुनिया से मालती चौहान चली गई और वो पैसा कमाई, तमाम पैसा कमाई, लाखों लाख में पैसा कमाई, लेकिन आज उनके जाने के बाद उनको एक कफन का पैसा जो है उनके कमाई का नहीं मिला, चंदा लगा के मिला। और उनके पति का या तो जिससे दोबारा दूसरी बार जो शादी की है वो या विष्णु चौहान, कोई मुखाग्नि यहाँ देने के लिए नहीं आया। अपराधी हैं इसीलिए नहीं आया ना, यही तो शक उठ इस रहा तरीके से अपराधी आप कैसे कहेंगे? आप कैसे आरोप लगाएंगे कि अपराधी है? इसलिए कि एक लड़की की अर्थी जो डोली है ना मायके से उठती है, लोग कहते हैं, और अर्थी उसके ससुराल से उठती है। मालती चौहान की डोली भी मायके से उठी और अर्थी भी मायके से उठी। पति होते हुए भी पति नहीं आया, सास ससुर होते हुए भी सास ससुर नहीं आए, मतलब ससुराल का एक बच्चा भी नहीं आया। सगे तो सगे भाई पटदार, वहाँ का प्रधान मुखिया जो होता है, क्या मालती चौहान उसको वोट नहीं दी थी? क्या वो अकेले बस जीत गया था, प्रधान बन गया था? एक प्रधान की गरिमा क्या होती है शायद उसको पता नहीं है। तो जब वहाँ से कोई नहीं आया तो आप क्या सोचोगे, आप किस पे शक करोगे? इसमें एक और आरोप आ रहा है, मालती चौहान की जो बड़ी बहन है उनसे मेरी बात हुई है, आज ही बात हुई है, तो वो बता रही थी कि मालती चौहान को विष्णु राज यहाँ रात में 8 बजे आया और ले गया यहाँ से और एक वीडियो बनाया कि मैं अपने सिस्टर के यहाँ, अपने मतलब बहन के यहाँ हूँ, और ले जाके और रात में जो है उसके मुंह में कपड़ा ठूस के और उसको जो है विष्णु चौहान ही मार दिया। उसका कारण एक कोई लड़की है जो बीच में आ गई है, उससे वो जो है शादी करना चाहता है विष्णु राज और मालती चौहान को हटाना चाहता था, इसलिए जो है मालती चौहान को मार दिया। जब ये मालती चौहान की सगी बहन बोल रही है, जी, सगी बहन, बड़ी बहन बोल रही है और बड़ी बहन, जी। तो शायद ये सही बात होगी क्योंकि उसकी बहन उसको बताई होगी या उन लोगों को पहले से पता होगा विष्णु राज। इसमें मैं सवाल किया कि क्या आपकी बहन जो है जो मालती चौहान अपने जान माल को लेके इस तरीके से कभी उसको डर था, आप लोगों से बताई थी? तो उसका कहना था कि हम लोगों से बता रही थी कि विष्णु हमको मार देगा। हाँ, मैं एक वीडियो भी देखी थी, उसमें मालती चौहान बोल रही है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे पति जो है मुझे मार देंगे। और एक वीडियो में उसका पुराना देखी थी, उसमें भी ये बोली थी कि कोई ममता चौहान करके उसकी होने वाली देवरानी थी, शायद वो भी ऐसे ही मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, मऊ की रहने वाली, मऊ की रहने वाली थी, वो भी ममता चौहान मृतक होने के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ, मैटर दब गया। उस समय कुछ जब विवाद हुआ हस्बैंड वाइफ में मालती चौहान विष्णु राज में, तो भी मालती चौहान बोली थी कि ये सब मुझे सोच रहे हैं ममता की तरह मार देंगे। जी, तो ये कहीं ना कहीं जब बहन बोल रही है, पिता बोल रहा है, तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। इसमें एक और देखा जाए तो गोरखपुरिया भौजी हैं, किसी भी मैटर में एंट्री कर जाती हैं, तो उस पर क्या कहेंगी आप? नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर सपोर्ट करो तो एक साइड से करो, इधर उधर मत जाओ। ममता चौहान वाले मामले में भी कूदी थी, वो कह रहे थे कि उसको भी मारा गया है। हाँ, वो वहाँ भी साक्ष्य दे रही थी, उसमें भी आई थी, और इसमें भी पहले ये मालती के समर्थन में आती हैं, फिर ये विष्णु राज के समर्थन में आती हैं, फिर डेथ होने के बाद मालती चौहान के समर्थन में फिर आ जाती हैं। उनका जो लड़का है, मालती चौहान का जो लड़का है युवराज, उसके लिए ये घर गई थी कि नहीं उसको दीजिए हमको और उसके नाना को दिया जाएगा। ये बात सही है, नाना को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो मर्द अपने पत्नी का नहीं हुआ किसी औरत के चक्कर में, जैसा कि मैं सुन रही हूँ, सिद्ध तो नहीं कर सकती,
कोई राधा नाम की लड़की है। लेकिन अभी तक वो कहीं मीडिया में उसका फेस नहीं दिखाई दिया, उसको अभी तक कोई देखा नहीं, तो एंट्री कैसे उसकी होगी समझ में नहीं आ रहा है। वो बात सिर्फ देखिए यहाँ तक विष्णु राज तक है। और विष्णु राज के घर पे जैसा कि मैं वीडियो में देखी हूँ कि वो रहती थी, मालती चौहान खुद अपने मुँह से बोली हैं कि मालती चौहान को नशीली दवा खिलाया जाता था उसको 15 दिन तक, और ये लोग एक साथ रहते थे। जब ये हॉस्पिटल गई वहाँ से आई तो रंगे हाथ पकड़ी इन लोगों को, वो खुद वीडियो में बोली हैं। तो जो इंसान एक औरत के, एक लड़की के चक्कर में अपनी पत्नी का सगा नहीं हुआ, वो अपने बेटे का भी कैसे सगा हो सकता है? हो सकता है महीना 10 दिन, साल 2 साल में वो अपनी दूसरी शादी कर ले। जाहिर सी बात है शादी करेगा तो दूसरा बच्चा भी उसको होगा, तो ये इसका देखभाल नहीं कर पाएगा। जी, लास्ट में आप जो देख रहे हैं दर्शक, और सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि इस महिला के साथ इस तरीके की वारदात हुई है तो और लोगों के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? मांग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी पे, अपने उत्तर प्रदेश के कानून पे, और जो भी अपराधी है या नहीं है वो बच नहीं पाएगा। वो पक्का पाताल से भी ढूंढ के योगी आदित्यनाथ बाबा के जो कानून है, जो प्रशासन, बुलडोजर है बाबा। बुलडोजर बाबा जी, तो ढूंढ के लाएंगे। जब अतीक अहमद जैसा अपराधी नहीं बचा तो ये तो छोटे चिंदी चोर लोग हैं, ये कहाँ से बच पाएंगे? अगर ये अपराधी हैं तो इनको सज़ा मिलेगा, नहीं अपराधी हैं तो अपने घर रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मेरे साथ मधु मिश्रा थी, और ये जो है एक लोक गायिका हैं और अपनी बात रखी महिला के सम्मान में, और महिला के सम्मान में, और महिला के अंतिम विदाई में ये घाट तक आई थी। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।